संजोर पेंता बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। गुरुवारा गणतंत्र पार्टी, गुरुवारा गणतंत्र पार्टी, गुरुवारा गणतंत्र पार्टी। साथियों, सर्वप्रथम मैं गढ़ा मंडला की इस पावन माटी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए परम शक्ति फड़ापेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस पूरे मध्य भारत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। जगह जगह, गली गली, गांव गांव, टोला मोहल्ला तक जाने वाले, वास्तव में जब माटी माटी को नापता है तब जाकर कोई माटी पुत्र पैदा होता है। माटी जब माटी को नापता है तब जाकर कोई माटी पुत्र होता है। ऐसे ही गुरुवारा के माटी पुत्र बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में मेरा बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप सभी लोग जो गुरुवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों को दिन रात अथक परिश्रम करते हुए, दिन को दिन न कहे, रात को रात न कहे, ठंड को ठंड न कहे, वर्षा को वर्षा न कहे, भूख को भूख न कहे, सिर्फ एक ही चिंगारी जिनके अंतस में जली सिर्फ गुरुवारा की, ऐसे समस्त गुरुवारा के कर्मवीर योद्धाओं के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए गुरुवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व गुरुवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रभारी, पूर्व राज्यसभा सांसद परम सम्माननीय अजय प्रताप सिंह जी, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में बस्तर क्षेत्र से चलकर आए बड़े भाई हेमलाल सिंह मरकाम जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व वर्तमान में गुरुवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंचासीन हमारे गुरुवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट प्रताप कुलस्ते जी, मंचासीन गुरुवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र सिंह अयाम जी, मंचासीन गुरुवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष छोटे भाई कंवल सिंह ध्रुवे जी, मंचासीन गुरुवारा गणतंत्र पार्टी सिंगरौली जिला से चलकर आए सिंगरौली के जिलाध्यक्ष भाई दल प्रताप सिंह पैगाम जी, मंचासीन गुरुवारा गणतंत्र पार्टी जिला इकाई मंडला के जिलाध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर प्रमोद नरेते जी, मंचासीन गुरुवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई संतोष सिंह परस्ते जी, मंचासीन साथ में चलकर आए चौगान के सरपंच और चौगान मड़िया के पंडा फरते मामा जी, मंचासीन भूमिका संघ के जिला प्रवक्ता जी, आप सभी मंचासीन लोगों को जो गुरुवारा गणतंत्र पार्टी के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, गुरुवारा की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमको कम से कम समय में ज्यादा काम करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? बताइए, इस रोड को किसने बनाया? हमने बनाया ना। बड़े बड़े जंगल पहाड़ों को काट के समतल मैदान और खेत किसने बनाया? बड़े बड़े नदियों के जो रुख है उसको मोड़ने का काम किसने किया है? जंगल के हिंसक जानवरों को पालतू किसने बनाया? हमने बनाया ना। तो गुरुवारा राज्य भी हम लोग बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि गुरुवारा के लोग देने वाले लोग हैं, मांगने वाले लोग नहीं है। तो अपन लोग ये जो गुरुवारा राज्य संकल्प यात्रा का परिकल्पना हम लोगों ने 2021 से जो किया था, तो साथियों उसका मेन कारण यह था कि जब 2020 में गुरुवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के अग्रदूत बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जब बेनवास होता है, बहुत सारे लोग बोलते, उस समय बोले और बोलने भी लगे कि हीरा सिंह मरकाम जी के जाने के बाद में गुरुवारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा करके। बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में यह था। उन सारे अनुभवों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, दादा मरकाम जी के बेनवास होने के बाद लगातार 1.5-2 हफ्ता तक जब हम लोगों ने दादा मरकाम जी के डायरी का अध्ययन किया, तो एक चीज समझ में आया कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने अपना कीमती समय, जो उनका कीमती समय रहा, उस कीमती समय का 50% समय उन्होंने मंडला जिला, डिंडौरी जिला और सिवनी जिला को दिया था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे मध्य भारत में गुरुवारा की विचारधारा को फैलाने के लिए दिन रात एक कर दिया हो, उसने अपने जीवन का
50% समय किसको दे दिया? डिंडौरी, मंडला और फिर सिवनी जिला को। उन डायरियों को पढ़ने के बाद में हमको समझ में आया कि नहीं, एक बार चलते हैं मंडला जिला में, देखते हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो मध्य भारत के गढ़ा मंडला परिक्षेत्र में विचारों की जो बीज उनने बोया था, वो विचारों के बीज अभी भी सुरक्षित है कि खत्म हो गए। इस चीज का चिंतन करके हम लोग 1 अगस्त 2021 को राजराजेश्वरी के पेंट थाना से निकले थे। उस समय बहुत कम लोगों की भीड़ थी। लगातार मीटिंग बैठकों में हम लोग गए। एक ही बात वहां पे आती रही कि आप लोगों ने जो आप लोगों का उद्देश्य है, लक्ष्य है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने गलत समय का चयन कर लिया है। ये खेती किसानी का समय है। लोग बाग अपने खेतों में कोई हल चला रहा है, कहीं मचाई मची है, कहीं ब्यासी कर रहे हैं, कहीं रोपा लगा रहे हैं। लोग नहीं आएंगे, लेकिन हमें भरोसा था कि जिसके अंदर गोलवाना का जो विचार है, अगर वो धधक रहा है, चिंगारी अगर उनके अंदर है, तो वो लोग मिलेंगे, ऐसा हमारे दिमाग में था और वो हुआ साथियों। जगह जगह जाना हुआ, लोगों से मेल मुलाकात हुआ, लोगों की समस्याओं से जब हम रूबरू हुए, तो आज ये लगातार 6वां वर्ष और हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं गोलवाना को कि आने वाले समय में जिन 24-25 जिलों को लक्ष्य बनाकर हम गोलवाना पृथक गोलवाना राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं, उन समस्त जिलों से गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा निकलेगी और उसका समापन गोलवाना की राजधानी जबलपुर में होगा। ये हम लोग आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे। साथियों, गोलवाना राज्य क्यों, ये बात आती है कि आखिर गोलवाना राज्य क्यों? आप लोग हमारे राज्यसभा सांसद जी सीधी जिला से चल के आए हैं। हमारे गोलवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये सिंगरौली जिला से चल के आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भर नहीं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी कोयले की पट्टी अगर कहीं है तो सिंगरौली जिला में। सिंगरौली जिला को ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी सिंगरौली, ये अगर यहाँ का कोयले का खनन बंद हो जाए तो देश में बिजली न जले साथियों। लेकिन बदले में वहां के लोगों को क्या मिल रहा है, यही सवाल हम गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। आपका जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, कटनी जिला से लेकर सतना, ये पूरा सीमेंट का हब है। वहां लाइमस्टोन बनता है, लाइमस्टोन है वहां, उससे क्या बनता है? सीमेंट बनता है। आपके बगल में लगा हुआ बालाघाट जिला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आपके मैग्नीज का खदान है वहां पे, लेकिन वहां के लोगों को क्या मिल रहा है? यही गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा है साथियों। जब आपके ये मंडला जिला के अंदर चलना चालू हुआ और हम लोग जगह जगह लोगों के बीच में बैठे, उन लोगों से चर्चा किए, एक ही सवाल उनके दिमाग में हम लोगों ने डाला था, पब्लिक के दिमाग में, कि क्या मंडला जिला के लोग बीमार नहीं होते? होते हैं ना, बीमार होता है कि नहीं होते हैं लोग? तो क्या मंडला के लोग बीमार नहीं होते? ये जब सवाल करना हम चालू किए, तब पब्लिक के दिमाग में आई कि हमारे क्षेत्र का नालायक सांसद स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं मंडला में। ये गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा की देन है कि आज आपके मंडला में मेडिकल कॉलेज है साथियों। साथियों, बातें बहुत ज्यादा है। मैं तो लगातार आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ, आप लोगों से रूबरू होते रहता हूँ, लेकिन आज हमारे साथ मंच में ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिनके बारे में मैं चंद शब्द आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये राजनीति के संक्रमण काल का दौर चल रहा है साथियों। जीते जीते विधायकों को बीजेपी खरीद लेती है, नहीं खरीद लेती है? 2018 में आप लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई, 24-25 विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया। खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? पूरे देश के अंदर बीजेपी के लोग अपने पैसे के दम पे, सत्ता के घमंड पे जो विपक्षी नेताएं हैं, इनको तोड़ने का, मरोड़ने का, खरीदने का काम ईडी सीबीआई को दिखाकर करती है। लेकिन उस दौर में माननीय अजय प्रताप जी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद रहे। कहां के सांसद रहे? राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने अपनी संसदीय को लात मार करके गोलवाना गणतंत्र पार्टी का दामन अगर थामा है, तो कुछ तो बात होगी आपके विचारधारा में, होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका अनुभव लगातार हम लोगों को, गोलवाना के युवाओं को मिलता रहे और आने वाले समय में
सीधी सिंगरौली से लेकर शहडोल अनूपपुर उमरिया से लेकर उधर आपका रीवा सतना हो गया, टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना निवाड़ी मऊगंज से लेकर आपका डिंडौरी मंडला सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट बैतूल से लेकर उधर नरसिंहपुर होशंगाबाद हरदा से लेकर सागर दमोह से लेकर हर जिलों से ये गुणवाना राज संकल्प यात्रा वहां से चले और फिर हम लोग एक निश्चित डेट तय करके जबलपुर में उसका हम लोग क्या करें, स्थगन करें। यानी अपनी आवाज को बड़े स्तर पर हमको पहुंचाना है तो उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा साथियों, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। यही मंडला है, करीब 1 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, बिछिया में रहता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि नागपुर और भोपाल में जाने वाली बसें भर के ना जाएं। जाती है कि नहीं जाती है? पूरे आपकी मंडला की जो जवानी है ये कहाँ खप रहा है? केरला में खप रहा है, महाराष्ट्र में खप रहा है, आंध्र में खप रहा है। वहां काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या यहाँ पे रोजी रोटी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकती? पूरे डोलामाइट के खदान रायपुर में बैठे अग्रवाल लोग चला रहे हैं। मनेरी जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे जबलपुर के लोग उसमें कब्जा करके रखे हैं। रेत के नाम पे, अवैध शराब के नाम पे सारे चोर चक्कों का राज चल रहा है साथियों। और जो हमारा सबसे बड़ा समाज है आज ये मजदूर पैदा कर रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? क्या हम लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए पैदा कर रहे हैं? इस बात का चिंतन और मंथन और ये सवाल पब्लिक तक जाना चाहिए। ये गुणवाना राज संकल्प यात्रा का लक्ष्य है साथियों। और निश्चित ही अगर हमको हमारे ऊपर भरोसा रहेगा, अपने लोगों के ऊपर भरोसा रहेगा, तो जिस तरीके से हमने जंगल पहाड़ को काट के समतल मैदान बनाया, उपजाऊ खेत बनाया, नदियों के मुहानों को बांधकर उसकी पानी को अपने खेतों तक ले गए हैं, तो निश्चित ही गुणवाना राज्य को आप हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, जिससे आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, ऐश्वर्यशाली रहे। ऐसी परिकल्पना करते हुए और आप सभी लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप लोग को सधन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय गुणवाना। गुणवाना गणतंत्र पार्टी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी। देशवासी दादा हिरासी बरकरार अमर रहे, देशवासी दादा हिरासी बरकरार अमर रहे। धन्यवाद साहब।